नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है, जिनके कारण वे कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की दुआओं और देवभूमि के देवी देवताओं के आशीर्वाद के कारण उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेशवासियों की मंगल कामनाओं और स्नेह के कारण उनका हौसला बना रहा और उन्हें शीघ्र स्वस्थ लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के परामर्श पर वह अगले कुछ दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहेंगे और अपने निवास से ही कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। प्रदेश सरकार और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जायका के सहयोग से राज्य में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस परियोजना से लाभान्वित ऊना जिला के लोअर बरहेड़ा के किसानों को सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है। अपनी मेहनत और लगन तथा जायका के सहयोग से लोअर बरहेड़ा के किसानों ने सब्जी उत्पादन में अपनी अलग पहचान कायम करते हुए इसे अपनी आय के प्रमुख साधन के रूप में अपनाया। लोअर बरहेड़ा में जायका ने सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध किया है। ट्यूबवेल के निर्माण पर करीब 30 लाख रुपए व्यय करने के अतिरिक्त 17 लाख रुपए की लागत से स्थापित सौर पैनलों के माध्यम से ट्यूबवेल का पानी निकालकर किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता है। जायका ने गांव में सब्जियों की नर्सरी तथा पौध की उपलब्धता के लिए 1,66,000 रुपए की लागत से पॉली हाउस का निर्माण भी करवाया है। कुछ किसानों को टपक तथा स्प्रिंकलर प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख की धनराशि व्यय की गई है। गांव के किसान श्री रघुवीर सिंह ने बताया कि लोअर बरहेड़ा के किसानों की सफलता में जायका का अहम योगदान है। परियोजना के तहत प्रशिक्षित किसान आधुनिक प्रौद्योगिकी से अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। गांव में सब्जियों के अलावा चावल की खेती की जा रही है। श्री रघुवीर सिंह ने पिछले साल लगभग 4.5 लाख रुपए की सब्जियां बेची थी। श्री रघुवीर सिंह ने बताया, जो है लोअर बरहेड़ा में जायका प्रोजेक्ट जो कि 2013 में स्टार्ट हुआ और 2018 में ये क्लोज हुआ। जब ये प्रोजेक्ट आया उससे पहले जो था कि हमारी जो जमीन की रूपरेखा थी जो आप अभी देख रहे हैं वो ऐसी नहीं थी। लेकिन जब से जायका प्रोजेक्ट आया, इनकी जो द्वारा बताए गए हमारे को रास्ते हैं उनके तहत हमने जो कार्रवाई की, जो ट्रेनिंग के तहत हमारे को एग्रीकल्चर का जो बेसिक है उस चीज के बारे में बताया, उसके अनुसार हमने जो खेती शुरू की तो उस खेती से हमारा जो आय का साधन है वो अच्छा बना और हमको कई भी प्रकार की जो कैसे कैसे एग्रीकल्चर में खेतियां करनी है, किस प्रकार से करनी है, उन चीजों का हमारे को अनुभव हुआ और हमने वो खेतियां शुरू कर दी। सारी की सारी जो है ये जायका प्रोजेक्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जिन चीजों के बारे में इन्होंने हमारे को अनुभव कराया था उसी के तहत हम लोग आज हम कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं और आय का हमारा अच्छा साधन बन गया है और तकरीबन जितने भी हमारे बेनिफिशियर है सब इस चीज का लाभ उठा रहे हैं। लोअर बरहेड़ा के ही श्री संजीव कुमार ने बताया कि पहले सिंचाई के लिए बिजली का प्रयोग किया जाता था, लेकिन सौर ऊर्जा ने किसानों का बिजली का खर्च कम कर दिया है। ट्यूबवेल से लगभग 10.66 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिली है, जिससे लोअर बरहेड़ा के 37 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। जायका ने किसानों कृषि उत्पादों को खेतों से सड़क तक पहुंचाने के लिए लगभग 5 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण भी किया है। इस गांव के श्री कुलवंत सिंह ने बताया कि उनके पास 5 कनाल भूमि खेती के लिए उपलब्ध है। 2 साल पहले जायका की ओर से पावर टिलर मिला था, जिससे बुआई सुगम हो गई। वह मक्की की फसल काटने के बाद अब आलू का बीज लगा रहे हैं। जायका परियोजना के तहत लोअर बरहेड़ा के किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा 80-20 के अनुपात में कृषि उपकरण प्रदान किए गए हैं। जायका के प्रशिक्षण तथा कड़ी मेहनत से किसानों को मुनाफा हो रहा है। पहले किसानों की आय प्रति हेक्टेयर 60,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 5,50,000 रुपए हो गई है। श्री जयराम ठाकुर के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जायका परियोजना इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जायका ने फसलों के विविधीकरण तथा गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन के अलावा किसानों को प्रशिक्षित करने में मदद की है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में
हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में, भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1965 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 532 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1424 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 3,49,505 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 3,28,899 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 19,162 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 16,372 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,488 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।